इससे पहले कि हम आर्टिकल 83 को हम पढ़ें, उसको समझें, उसको जानने की कोशिश करें, आपसे एक सवाल ये है कि हमारे देश के जो दोनों हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इनका ड्यूरेशन कितना होता है। आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ पर लगातार बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने एक नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल, या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। और उसी के तहत हमने सबसे पहले भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको समझने की कोशिश करी। आप सभी को मालूम है कि अभी तक हमने अपने चैनल पर आर्टिकल 82 तक कवर कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आर्टिकल 82 के बारे में बताया गया और उसमें बात किया गया कि रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स होगा। मतलब भारत कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे जब भी एक नया जनगणना होगा तो उसके बाद सीट्स का एलोकेशन होगा, रीएडजस्टमेंट होगा। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको आर्टिकल 1 to 82 पूरा मिल जाएगा और उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है एग्जीक्यूटिव यूनियन को लेकर। उसी में चैप्टर 2 में शुरू होता है कि कैसे पार्लियामेंट का गठबंधन होगा, पार्लियामेंट कैसे बनेगा, उसका कंपोजिशन क्या होगा, और उसी सिलसिले को आगे हम बढ़ाते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 जो है वो बात करता है कि इंडियन पार्लियामेंट में जो दो हाउसेज है, लोअर हाउस और अपर हाउस, जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा के नाम से भी जानते हैं, इनका ड्यूरेशन कितना होगा, ये कितने कार्यकाल तक काम करेंगे, कितने टाइम पीरियड तक कार्य में रहेंगे, वर्क करते रहेंगे। तो इसी चीज़ का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 का क्लॉज 1 जो है वो बोलता है अपर हाउस के बारे में। अपर हाउस जो है वो है राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। अब इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 क्लॉज 1 जो है वो साफ साफ बोलता है कि इसका ड्यूरेशन जो होगा वो कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन एक बात बोल दिया गया है कि राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उसके 1/3 मेंबर्स जो हैं हर 2 साल में अब उनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि हर 2 साल में उनका जो कार्यकाल का टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा और हर 2 साल में नए मेंबर्स आएंगे। मतलब कि एक तौर पे हम देखें तो 6 साल उनका होता है टेन्योर, लेकिन 1/3 जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं, हर 2 साल में उनका टाइम ख़त्म हो जाता है और फिर नए मेंबर्स आ जाते हैं। उसी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है लोअर हाउस के बारे में। अब लोअर हाउस के बारे में जानने से पहले एक ख़ास बात आप और जान लीजिए कि कैसे राज्यसभा जो है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, जिसका मतलब है कि राज्यसभा कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इवन कि जब इमरजेंसी चल रहा हो उस टाइम पे भी राज्यसभा का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो ख़त्म नहीं होता है। मतलब कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो हमेशा बने रहते हैं। अब इसी चीज़ के बारे में आगे जब हम बढ़ते हैं तो आर्टिकल 83 क्लॉज 2 जो है वो बोलता है लोअर हाउस के बारे में। जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसको हम हाउस ऑफ द पीपल्स के तौर पे भी जानते हैं। अब हम इसको हाउस ऑफ द पीपल्स के तौर पर क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके इलेक्शन में आप और हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, जैसे कि 2024 के जून में इलेक्शन हुआ था और उसमें जो रिज़ल्ट आया उसके हिसाब से हमने क्या किया कि हम गए, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट किया और फिर वहाँ से मेंबर चूज़ कर हमने एमपी उनको बनाया। अब यही है लोअर हाउस। लोअर हाउस जो है लोकसभा, उसमें हमने देखा था कैसे अभी 545 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे एक बात जो बोला गया, जो हमने लोकसभा में खासियत देखी थी कि वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 क्लॉज 2 जो है वो साफ साफ बोलता है कि लोकसभा जो है अपने टाइम से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है अगर कभी वहाँ पर नो वोट कॉन्फिडेंस जो है, नो मोशन जो होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लिया जाता है, अगर वो पारित हो गया और उसमें लोकसभा की जो मेजॉरिटी पार्टी है वो अपना कॉन्फिडेंस साबित नहीं कर पाई तो उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरी चीज़ और भी बोला गया लोकसभा के लिए, वो ये है कि कभी भी अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया तब भी लोकसभा का जो हाउस है
उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, उसके टाइम से पहले उसके कार्यकाल को ख़त्म किया जा सकता है। अब यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है हम वो समझेंगे आर्टिकल 352 में, 356 में, ये बात का पार्ट है। और इसी को हमने यहाँ पर भी देख लिया कि कैसे आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में बात बोल दिया गया कि लोकसभा जो है, जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल्स जो है, वो डिसॉल्व किया जा सकता है। अब आगे इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 83 में साफ साफ बोला गया कि जब भी कभी इमरजेंसी का टाइम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए इमरजेंसी लाया जा सकता है, उसमें भी हर 6 महीने के बीच में अंतराल में पारित किया जाएगा, बिल को पास किया जाएगा, जिसमें प्रेसिडेंट का सिग्नेचर जो है ज़रूरी हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास एक रीज़न ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से इमरजेंसी लागू किया जा रहा हो। उसमें सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये दिया जाता है आर्म्ड रिवेलियन का। जब तक हमारे देश में आर्म्ड रिवेलियन नहीं हो कि पूरे देश में आगजनी हो गई हो, पूरे देश में आर्म्ड मतलब कि हथियार उठा के लोग स्टेट के अगेंस्ट हो गए, तब तक इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन नहीं किया जा सकता। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83, जिसके फर्स्ट क्लॉज में हमने बात किया हाउस ऑफ द स्टेट्स के बारे में, जहाँ पे हमने अपर हाउस राज्यसभा के बारे में बात किया कि वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा और वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो 1/3 मेंबर्स जो है हर 2 साल में उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी और उनकी जगह नए मेंबर्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि हाउस ऑफ द स्टेट्स जो है, राज्यसभा जो है वो लगातार बनी रहेगी। वहीं पे आर्टिकल 83 क्लॉज 3 में साफ साफ ये बात बोला गया कि कैसे जो लोकसभा है वो डिसॉल्व भी की जा सकती है अगर प्रोक्लेमेशन हुआ या नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83। वहीं आर्टिकल 83 का आगे का जो हिस्सा है वो फर्दर मोर करके बोलता है कि प्रोवाइडेड, अगर पार्लियामेंट के पास ये चीज़ आया, ये बिल आया कि हमारे देश में कोई इमरजेंसी लानी है, आर्म्ड रिवेलियन हो गया, तो उसकी वजह से जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपल है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, उसके कार्यकाल से पहले उसको ख़त्म किया जा सकता है और उसके बेसिस पर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन भी किया जा सकता है। मतलब कि आपातकालीन स्थिति के बारे में बात किया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 ने भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83, उसके क्लॉज 1, क्लॉज 2 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपके पास हमारे लिए कोई डाउट है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर लगता है कि हम अपने वीडियोस को और बेहतर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। आप जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, जितना ज़्यादा लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा लोगों को पता चलता है कि कैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारे अधिकार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की जिम्मेदारी क्या है, वो सब पता चलता है। और उसी से हमको पता चलता है कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है हमारे देश में। कोई भी नया कानून जो है वो किस हिसाब से लाया जाता है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ में लगातार बने हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।